मुंबई में सुशांत सिंह की रहस्यमयी मौत पर शुरू हुई राजनीति अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। मुंबई में आज एक नया सियासी ड्रामा भी शुरू हो गया है। कंगना के पॉली हिल स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने जेसीबी चला दी है। इसके पहले बीएमसी ने कंगना रनौत को एक नोटिस भेजकर उनके बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण को अवैध बताया था और आज बीएमसी की टीम कंगना का दफ्तर तोड़ने उनके बंगले पर पहुंच गई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बंगले के एक बड़े हिस्से को ढहा दिया, जिसमें उनका दफ्तर भी शामिल था। दूसरी तरफ कंगना के वकील ने बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हालांकि हाईकोर्ट से कंगना को राहत मिल गई है। इसके पहले कंगना ने ट्वीट कर बीएमसी द्वारा नोटिस भेजने की जानकारी साझा की थी और इसका विरोध भी किया था। उनके वकीलों का कहना था कि बीएमसी ने डराने धमकाने के लिए नोटिस चस्पा किया है, लेकिन बीएमसी की इस कार्रवाई का शायद न तो उनके वकील और न ही कंगना रनौत को कोई अंदाजा था। अब आपको ये बताते हैं कि कंगना रनौत से आखिर महाराष्ट्र सरकार की क्या नाराजगी है। असल में सुशांत सिंह की रहस्यमयी मौत के मामले में कंगना रनौत ने शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी है। वो वक्त वक्त पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान भी देती रही हैं और ट्वीट करती रही हैं। लेकिन अभी हाल में ही कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया जो महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कंगना ने अभी हाल में ही एक ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार की तुलना पीओके से यानी पाक अधिकृत कश्मीर से कर डाली। यानी सीधे तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को पाकिस्तान करार दे दिया। कंगना के मुंबई को लेकर दिए गए इस बयान की वजह से ही उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच तल्खियां बढ़ गईं। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ शुरू हुई उनकी जुबानी जंग अब जमीन पर आ गई है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। बीएमसी ने जैसे ही कंगना रनौत के बंगले पर जेसीबी का पंजा गाड़ा, कंगना रनौत फिर से शुरू हो गईं। उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को जस्टिफाई करते हुए लिख दिया कि मैं गलत नहीं थी। मेरे दुश्मनों ने फिर ये साबित कर दिया है कि मुंबई अब पीओके क्यों है। यानी साफ है कि अपने बयान को उन्होंने फिर से दोहराया और ये जस्टिफाई किया कि उन्होंने जब मुंबई को पीओके लिखा था तो कोई गलती नहीं की थी। दरअसल मुंबई को पीओके लिखने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उनका विरोध किया था। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान लिखा है और उसके साथ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी को हैशटैग किया है। ट्वीट्स का सिलसिला दरअसल यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कभी ज्वलंत मुद्दा रहा बाबरी मस्जिद राम मंदिर प्रकरण को बीएमसी की कार्रवाई से जोड़ दिया। उन्होंने अपने बंगले के एक हिस्से में बने मंदिर की तुलना राम मंदिर से की और कहा कि ये इमारत नहीं राम मंदिर है और आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर प्रकरण को जहां फिर से ज्वलंत किया है, वहीं उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और संजय राउत की तुलना बाबर से कर दी है। जुबानी जंग के बाद बीएमसी की कार्रवाई अब किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कंगना को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। एमबीएन न्यूज़ डेस्क।